अरावली विवाद मुख्यतः अरावली पर्वतमाला की कानूनी परिभाषा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक गंभीर मामला है। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों को एक नया मानक देने के बाद शुरू हुआ है, जिससे इसके एक बहुत बड़े हिस्से के कानूनी संरक्षण से बाहर होने और अवैध खनन निर्माण बढ़ने की आशंका है। अरावली विवाद से जुड़े मुख्य बिंदु। अरावली की नई परिभाषा। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अरावली की एक समान परिभाषा तय की। इसके अनुसार केवल वही भू आकृतियां, पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो अपने आसपास के धरातल से कम 100 मीटर ऊंची हों। संरक्षण पर संकट। विशेषज्ञ और पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि राजस्थान और अन्य क्षेत्रों की लगभग 90% अरावली पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हैं। इस नई परिभाषा के कारण अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी रूप से अरावली की श्रेणी से बाहर हो सकता है और खनन माइनिंग के लिए खुल सकता है। पारिस्थितिकी को खतरा। अरावली न केवल एक पर्वत श्रृंखला है, बल्कि ये उत्तर पश्चिम भारत की एक प्राकृतिक दीवार है। ये थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, धूल भरी आंधियों को थामती है और भूजल को रिचार्ज करने का काम करती है। पर्यावरणविदों का मानना है कि छोटी पहाड़ियों के कटने से दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में सूखा, भयंकर गर्मी और प्रदूषण जैसी गंभीर आपदाएं आ सकती हैं। राजनीतिक और जनविरोध। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण प्रेमी, स्थानीय निवासी और विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है। सरकार का रुख। दूसरी ओर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि ये परिभाषा इसलिए तय की गई थी ताकि पुराने नियमों में मौजूद कानूनी खामियों, लूप होल्स को खत्म किया जा सके और अवैध खनन पर रोक लगाकर सख्त नियम लागू किए जा सके। संक्षेप में ये विवाद विकास और खनन बनाम प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण के बीच की एक बड़ी बहस है।